अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये हमारा जो है इस इस्लामिक बिलीफ में हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे सबसे पहले जो है वो हमने डिस्कस किया था कि इस्लामिक बिलीव्स क्या हैं, ठीक है। और हमने 6 इस्लामिक बिलीव्स देखे थे। उसमें से मैंने आपसे कहा था कि हम जो है वो 3 की डिटेल पढ़ेंगे। पहले में हमने पढ़ी तौहीद की डिटेल, सेकंड में हमने पढ़ी प्रॉफिटहुड की डिटेल, और अब जो है वो थर्ड पे हमारे पास लास्ट में जो है ये इसका पार्ट 3 है। इसमें आ जाता है हमारे पास बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, यानी कि यौम आखिरत पे यकीन, ठीक है। इसको देख लें आप। सबसे पहले बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट यानी कि यौमुल क़यामा, इस पे यकीन जो है इज़ अ फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ फेथ इन इस्लाम। ये भी एक फंडामेंटल आर्टिकल है, इस्लामिक अरकान में है, ठीक है। रुकन है इस्लामी अरकान में से एक, बहुत इंपॉर्टेंट। इट सिग्निफाइज द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्शंस वेयर एवरी सोल विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डीड। वो कह रहे हैं कि ये एक अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी है ह्यूमन एक्शंस की, जहाँ पे हम ये बिलीव करते हैं कि किस तरह से जो है हर इंसान जो है उसको जज किया जाएगा जिस तरह के भी उसने जो है वो डीड्स की होंगी, जिस तरह से उसने अपनी जिंदगी गुजारी होगी। ये बिलीव क्या करता है, ये रीइंफोर्स करता है द कंसेप्ट ऑफ डिवाइन जस्टिस एंड द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ वर्ल्डली लाइफ। वो कह रहे हैं कि ये बिलीव जो है ये आप में इस चीज़ को प्रमोट करता है कि यू आर अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस, और ये डिवाइन जस्टिस जो है उसको आपको फेस करना पड़ेगा। और ये बताता है कि किस तरह से ये जो वर्ल्डली लाइफ है ये टेम्परेरी है, ये वक्ती है, ठीक है। द कुरान अफर्म्स दिस प्रिंसिपल एंड बी अवेयर ऑफ द डे व्हेन यू शैल बी रिटर्न टू अल्लाह, देन एवरी सोल विल बी compensated for what it earned and they will not be wronged। वो कह रहे हैं कि हमें सूरह बकरा की आयत में ये चीज़ जो है वो कुरान पाक अफर्म भी कर रहा है कि आप जो है वो उस दिन के बारे में खबरदार हो जाएं जब जो है वो आप अल्लाह ताला की तरफ वापस जाएंगे, और हर जो इंसान है वो उसको कंपनसेट किया जाएगा जो भी उसने कमाया होगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और उसमें जो है वो कोई भी गलती नहीं की जाएगी। अकॉर्डिंग टू इमाम अल गजाली ने जो है वो अपनी बुक में ये हमने पीछे भी उनकी बुक कोट की है, द डे ऑफ जजमेंट इज द ग्रेट रिवीलर ऑफ ट्रुथ वेयर द वेल्स ऑफ डिसेप्शन विल बी लिफ्टेड एंड ईच पर्सन विल फेस द रियलिटी ऑफ द डेट्स। वो कह रहे हैं कि जो क़यामत का दिन होगा वो क्या है, एक रिवीलर ऑफ ट्रूथ है, ठीक है। ये इंकशाफात का दिन है, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा कि जो धोखे से जो है वो पर्दा उठेगा, ठीक है। और आपको जो है वो हर इंसान जो है वो फेस करेगा अपने की हुई चीज़ों को। दिस बिलीफ इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्जिंग इंडिविजुअल्स टू स्ट्राइव फॉर राइटियसनेस इन बोथ पर्सनल एंड सोशल लाइफ। वो कह रहे हैं कि ये जो बिलीफ है इसकी वजह से क्या होता है कि इंसानों में जो है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और ये चीज़ जो है वो इंसानों में ये चीज़ लेके आती है कि आप जो है वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और ये प्रमोट करती है कि आप जो है वो अच्छाई करें। उसके बाद हम देख लेते हैं डेफिनेशन नेचर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। द डे ऑफ जजमेंट रेफर्स टू द फाइनल रिसरेक्शन एंड रिकॉर्डिंग वेयर एवरी ह्यूमन विल बी रिसरेक्टेड एंड जज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो है वो थोड़े से मुश्किल वर्ड्स मैंने यूज़ कर लिए हैं, ये मैंने थोड़ी सी जो है वो गूगल से हेल्प ली थी, तो आप यहाँ पे जो है वो थोड़े इजी वर्ड्स डाल लें, ठीक है, कि किस तरह से जो है ये डे ऑफ जजमेंट की डेफिनेशन हमें लास्ट लेक्चर्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी स्कॉलरली डेफिनेशन भी डाल दी है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखें इब्ने कसीर ने किस तरह से बयान किया है इसको। वो कहते हैं कि यौमुल क़यामा इज द डे व्हेन ऑल ह्यूमंस विल स्टैंड बिफोर अल्लाह एंड द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ देयर एक्शंस विल बी रिवील्ड। इब्ने कसीर कहते हैं कि यौमुल क़यामा एक ऐसा दिन है जहाँ पे सारे के सारे लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे और अल्टीमेट ट्रूथ को जो है वो फेस करेंगे, और अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो जाहिर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इमाम इब्न नवावी जो है वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि it is the day of absolute justice where Allah's mercy and punishment will be manifest according to the deeds of his creation। वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत भी दिखाएंगे और अपनी पनिशमेंट भी दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू द डीड्स जो कि इंसानों ने की होंगी, ठीक है। अब क्या क्या स्टेजेस हैं, अब ये वाली स्टेजेस जो है ना ये ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने ये सिर्फ इसलिए ऐड कर दी ताकि आपकी जो है वो हेल्प हो जाए किसमें, MCQs में। कभी कभी आ जाते होते हैं ऐसे अजीब अजीब से MCQs, तो आप एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा इस स्लाइड को कि क्या क्या जो है वो स्टेजेस होंगी यौम आखिरत की। सबसे पहले तो जो है वो हम ब्लोइंग ऑफ द ट्रम्पेट, यानी कि हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, किधर गया, हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि सबसे पहले जो है वो शोर फूंका जाएगा, ठीक है। इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो क्या करेंगे, ट्रम्पेट को ब्लो करेंगे, और उससे क्या होगा कि जो क़यामत का दिन है वो इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है रिसरेक्शन, यानी कि बात भी जिसको बोलते हैं, इसका ये मतलब होता है कि सारी की सारी जितनी भी रूहें हैं वो जो है दोबारा जिंदा हो जाएंगी, ठीक है। और फिर हशर का मैदान लगेगा जिसको हम गैदरिंग कहते हैं, और सारे के सारे लोग जो हैं प्लेन ऑफ मैशर में जो है वो जमा होंगे फॉर जजमेंट, ठीक है। और जजमेंट जो है यानी कि हिसाब वजन, हिसाब विजान जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मिजान में यानी कि एक स्केल में जो है आपकी डीड्स को जो है वो तोला जाएगा, ठीक है। क्रॉसिंग द सिरात, उसके बाद जो है पुल सिरात जो एक ब्रिज है हेल फायर के ऊपर, उसको आपको क्रॉस करना होगा, और जो जिनके अमाल अच्छे होंगे वो जो है वो उसको सेफली क्रॉस कर लेंगे, और जिनके अमाल बुरे होंगे वो अल्टीमेटली उसमें फॉल करेंगे, ठीक है। और फाइनल रिवॉर्ड और पनिशमेंट, और उसके बाद जो है वो आप जन्नत में या दोज़ख में अपने अमाल के मुताबिक दाखिल होंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे।
और उसके बाद जो है वो कुरान में इस चीज़ को कैसे कहा गया कि एंड वी सेट अप द स्केल ऑफ जस्टिस फॉर द डे ऑफ जजमेंट सो नो सोल विल बी रॉन्ग। वो कहते हैं क्या, अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में कि हमने जो है वो एक स्केल ऑफ जजमेंट जस्टिस जो है ऑन द डे ऑफ जजमेंट फॉर द डे ऑफ जजमेंट जो है वो सेटअप कर दिया है ताकि किसी के भी साथ जो है वो कोई ना इंसाफी ना हो। ठीक है, अब इस बिलीफ के क्या क्या इंपैक्ट्स हैं, ये तो था सारा बिलीफ। अब इस बिलीफ के इंपैक्ट्स क्या हैं, सबसे पहले तो इंडिविजुअली देख लेते हैं। इंडिविजुअली आप देखिए मॉरल अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी में आ जाएगा इनकरेज राइटियसनेस। बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहे हैं कि जो डे ऑफ जजमेंट पे बिलीफ है आपका, वो क्या करता है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है आपके अंदर, नोइंग दैट एवरी एक्शन विल बी जज, प्रमोट्स ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर। अगर आपको ये पता है कि आपके सारे के सारे एक्शन जो है वो उनको जज किया जाएगा ऑन द स्केल, जहाँ पे किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, तो फिर इस चीज से क्या आती है, एक ऑनेस्टी आती है आपके अंदर, इंटेग्रिटी आती है, एथिकल बिहेवियर जो है वो प्रमोट होता है। ठीक है, तो ये वाली जो एक आयत है कि किसी ने अगर एक जरे बराबर भी अच्छा किया है या जरे बराबर भी बुरा किया है तो उसका जो है वो उसको पूरा पूरा बदला मिल जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंथनिंग फेथ एंड वर्शिप, डीपनिंग डिवोशन, द अवेयरनेस ऑफ डिवाइन जजमेंट स्ट्रेंथन फेथ एंड एनकरेज डिवोशन। वो कह रहे हैं कि जो एक डिवाइन जजमेंट पे यकीन है ना, वो क्या करता है, आपके फेथ को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, और एनकरेज करता है आपके डिवोशन को, और ये मोटिवेट करता है बिलीवर्स को टू परफॉर्म एक्ट ऑफ वर्शिप सिंसियरली एंड कंसिस्टेंटली। कि ये जो है बिलीवर्स को मोटिवेट करता है कि वो जो एक्ट ऑफ वर्शिप है उनको सिंसियरली और कंसिस्टेंटली जो है वो परफॉर्म करें, सो दैट दे विल बी रिवार्डेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, एंड एस्टैब्लिश प्रेयर्स एंड गिव ज़कात, ये वाली जो आयत है सूरह बकरा की, वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद थर्ड पे आ जाता है हमारे पास पेशेंस एंड रेजिलियंस, कॉपिंग विद हार्डशिप्स। उसके बाद बिलीवर रिमेन पेशेंट इन हार्डशिप्स नोइंग दैट अल्टीमेट जस्टिस लाइज विद अल्लाह। वो करेंगे जो बिलीव ऑन द डे ऑफ जजमेंट है वो आपको एक प्रिजर्वेंस प्रोवाइड करता है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स। व्हेनेवर यू विल फेस हार्डशिप यू विल बी पेशेंट इफ यू बिलीव ऑन द डे ऑफ जजमेंट, बिकॉज यू विल नो कि अल्टीमेट गाइडेंस और अल्टीमेट जस्टिस जो है वो अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, इंडीड अल्लाह डज नॉट लेट द रिवार्ड ऑफ द राइटिस्ट बी लॉस्ट। ठीक है, ये एक आयत है तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर लें। उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है डिटैचमेंट फॉर वर्ल्डली ग्रीड, फोकसिंग ऑन द हियरआफ्टर। अच्छा, बिलीफ ऑन द डे ऑफ जजमेंट जो है ना, इट इंस्टिल्स बिलीफ दैट द गुड इज येट टू बिकम। ठीक है, तो ये चीज जो है ना आप में, ये एक जो वर्ल्ड की टेम्परेरी नेचर जो है आपकी वर्ल्डली लाइफ की, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा क्लियर कर देती है। ठीक है, रिड्यूसिंग एक्सेसिव मटेरियलिज्म एंड ग्रीड, और आप जो है वो बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म से और ग्रीड से जो है वो बच जाते हैं। पीपल प्रायोरिटाइज एथिकल वैल्यूज ओवर मटेरियल गेन्स, लोग जो है वो एथिकल वैल्यूज को ओवर मटेरियल गेन जो है वो प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं। दिस वर्ल्डली लाइफ इज नथिंग बट अम्यूजमेंट एंड डाइवर्जन। वो एक आयत है ना कि दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है बल्कि सिर्फ एक धोखा है, तो ये वाली चीज जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर दी गई है, तो आप इसको देख लें। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि बिलीफ ऑन द डे ऑफ जजमेंट की सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट आते हैं। ठीक है, सोसाइटल इंपैक्ट इसके क्या होंगे, तो वो आप देख लें। सबसे पहले तो प्रमोशन ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, एस्टैब्लिश एथिकल सिस्टम, बिलीफ इन डिवाइन अकाउंटेबिलिटी प्रमोट्स जस्टिस। जब आप डिवाइन अकाउंटेबिलिटी पे जो है वो यकीन करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जस्टिस प्रमोट होता है। सोसाइटीज दैट अपहोल्ड फेयरनेस रिफ्लेक्ट्स द कुरानिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वो कह रहे हैं कि जो भी सोसाइटीज जो हैं वो फेयरनेस पे बिलीव करती हैं, वो ये दिखाती हैं कि किस तरह से कुरानिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इंडीड अल्लाह कमांड जस्टिस, गुड कंडक्ट एंड गिविंग टू रिलेटिव्स एंड फॉरबिड इमोरलिटी, बैड कंडक्ट एंड ऑपरेशन। सूरह नहल की आयत यहाँ पे ऐड कर दी गई है कि किस तरह से अल्लाह ताला जो है वो हुक्म देते हैं इंसाफ का, गुड कंडक्ट का, गिविंग टू द रिलेटिव्स, और किस तरह से इमोरलिटी और बैड कंडक्ट से जो है वो फॉरबिड करते हैं और जुल्म से भी रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेकंड पे हमारे पास आ जाता है कि डेटरिंग क्राइम एंड करप्शन, क्रिएटिंग अ लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। अच्छा, नोइंग दैट नो रॉन्ग डूइंग गोज अनपनिश्ड डिस्करेज क्राइम एंड करप्शन। जब आपको पता है कि कोई भी आपका एक्शन जो है इज नॉट हिडन वो अल्लाह ताला की नजरों से, तो यू विल बी अकाउंटेबल। ठीक है, यू विल फाइंड योरसेल्फ अकाउंटेबल टू समवन एंड दैट समवन इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला। ठीक है, तो आप जो है वो इस चीज पे यकीन रखने लग जाते हैं। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे व्हेन यू डू गुड, तो सोसाइटल लेवल जो है वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो फिर इससे क्राइम और करप्शन जो है वो डिस्करेज होते हैं। एज इंडिविजुअल रिमेन माइंडफुल ऑफ डिवाइन जस्टिस। ठीक है, इंडिविजुअल्स को ये यकीन होता है कि एक डिवाइन पावर मौजूद है जो कि इंसाफ करेगी। ठीक है, तो ये चीज जो है ये एक सेंस ऑफ फियर लेके आती है, एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी लेके आती है। एंड डू नॉट कंज्यूम वन अनदर्स वेल्थ अनजस्टली और सेंड इट इन ब्राइबरी टू रूलर्स इन ऑर्डर टू कंज्यूम अ पोर्शन ऑफ द वेल्थ ऑफ द पीपल इन सिन। ठीक है, ये सूरह बकरा क्या है जो है वो ऐड कर दी गई है, इसको देख लीजिए। उसके बाद इनकरेजिंग चैरिटी एंड सोशल वेलफेयर, फॉस्टरिंग स्पॉन्टेनियस कम्युनिटी, द डे ऑफ द जजमेंट एम्फसाइजेस हेल्पिंग अदर्स एज एक्ट ऑफ चैरिटी कैरी एटर्नल रिवॉर्ड्स। इसका क्या मतलब है कि डे ऑफ द जजमेंट जो है, जब व्हेन यू नो कि योर एक्शंस विल बी judged and you will be rewarded and you will be punished according to your actions, तो उससे क्या होता है कि you will
यू विल फाइंड दिस मोटिवेशन टू डू गुड। तो आपको पता होगा कि whenever you will do good it will be safe for you for your hereafter, ठीक है। तो you will find yourself doing the acts of morality, doing the acts of charity, doing the acts of for the goodness of people। तो ये चीज जो है वो एक जनरॉसिटी और एक सोशल वेलफेयर को जो है वो लेके आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सूरह बकरा की एक मैंने आयत भी ऐड कर दी है कि किस तरह से जो है वो लोग अल्लाह ताला की राह में जो वो करते हैं उनको जो है वो उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। तो आप इस आयत को देख लें, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 4th नंबर आएगा, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। encouraging charity and social welfare, fostering a supportive community। वो कह रहे हैं कि कॉमन बिलीफ जो है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट यू विल बी रिवार्डेड और पनिश्ड। इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी आती है, ठीक है, और यूनिटी आती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कॉपरेशन जो है वो हमारे पास जो है वो प्रमोट होती है, ठीक है। इसमें आयत जो है वो ऐड कर दी है सूरह हुजरात की, वो आप देख लें, और इसके बाद जो है वो आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर दें। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैंने नहीं किया, बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं किया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बार बार जो है वो डिस्कस करते रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है वो इनको एक दफ़ा गौर से सुन लेंगे। ऑब्वियसली ये ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आता कभी भी कि आप जो है वो एक जो है टेनेट बता दें इस्लामिक बिलीफ्स का। इस्लामिक बिलीफ जो है मोस्टली जो है वो या तो इकट्ठे ही आएंगे, तो जितना डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया गया दैट इज मोर देन इनफ। आप इसको ध्यान से सुने, और उसके बाद जो है वो आप इसको इंशाल्लाह आप इसको हैंडल कर लेंगे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आप एंड पे इसको समराइज कर देंगे। बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट सर्व्स एज अ मॉरल कंपास गाइडिंग इंडिविजुअल्स टुवर्ड राइटियसनेस एंड प्रमोटिंग एथिकल सोसाइटीज। वो कह रहे हैं कि किस तरह से जो है बिलीफ ऑन द डे ऑफ जजमेंट जो है वो एक मॉरल कंपास है जो कि आपको गाइड करता है इंडिविजुअल्स को कि वो एथिकल सोसाइटीज को जो है एथिकल सोसाइटीज बिल्डअप करें, ठीक है। और ये री करता है डिवाइन जस्टिस के आइडिया को, और ये इंश्योर करता है कि कोई भी जो आपकी डीड है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, जो है वो अननोटिस नहीं जाएगी। और ये अगर आप इस कंसेप्ट को इंटरनलाइज कर देते हैं तो इंडिविजुअल्स जो है वो उनमें पेशेंस डेवलप होता है, ऑनेस्टी जनरॉसिटी डेवलप होती है, और सोसाइटीज जो है वो फ्लरिश करती हैं विद जस्टिस एंड कंपैशन, ठीक है। यहाँ पे एक स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ऐड कर दिया गया। द हार्ट दैट ट्रूली बिलीव्स इन द हेयर आफ्टर विल नेवर इनक्लाइन टुवर्ड्स ऑपरेशन फॉर इट नोस दैट जस्टिस विल अल्टीमेटली प्रिवेल इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी। वो कह रहे हैं कोई भी दिल जो है या कोई भी इंसान जो है वो इस बात पे यकीन रखता है कि आखिरत आनी है, तो वो जो है वो कभी भी अपने आप को इंक्लाइन नहीं देखेगा जुल्म की तरफ, क्योंकि वो जानता होगा कि अल्टीमेटली जस्टिस ने प्रिवेल करना है, ठीक है। और ये जो द डे ऑफ जजमेंट जो है इज नॉट मेरली एन इवेंट ऑफ द फ्यूचर बट अ गाइडिंग प्रिंसिपल शेपिंग इंडिविजुअल्स कंडक्ट एंड सोसाइटीज एंड सोसाइटल एथिक्स इन द प्रेजेंट। वो कह रहे हैं कि जो डे ऑफ जजमेंट है ये सिर्फ एक यकीन नहीं है, बल्कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल है जो कि इंडिविजुअल और सोसाइटल एथिक्स जो होते हैं प्रेजेंट एज में उनको शेप अप करता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जो है वो देख लें, और ये यहाँ पे जो है ये हमारा पार्ट 3 कंक्लूड होता है, और इसके बाद जो है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इस्लामिक वर्शिप पे, आई होप उसके भी 2-3 पार्ट्स बनेंगे, और फिर हमारा इंशाल्लाह ये वाला जो सेक्शन है इस्लामिक स्टडीज़ का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।